जय श्री भूतनाथरी। ओहो, जय महादेव की अनुकंपा और सभी साथियों के सहयोग से पिछले जनवरी में जो शुरू किया गया था नवाचार्य कार्यक्रम, उसका आज 50वां प्रकरण है, एपिसोड है। और ईश्वर की ये अनुकंपा भी रही है, भगवान भूतनाथ की भी एक अनुकंपा ही रही है कि यह कड़ी यहाँ निरंतर रूप से चलती रही। हो सकता है कहीं बीच में कहीं बाधा आई हो, एक दो कड़ियाँ मिस भी कर गए हों, लेकिन उन कड़ियों को वापस जोड़ते हुए हम इस कड़ियों की श्रवण जयंती की ओर अग्रसर हो रहे हैं। आज उस कड़ियों का 50वां एपिसोड है। साथ ही काका हम बताना चाहेंगे सभी को कि भूतनाथ महादेव की कृपा से इसमें अनेक लोग, जिसमें से हमारी आदरणीय जीजी भी एक थी। हमें नहीं पता था कि हम ये कार्यक्रम जो है, ये जो नवाचार है, इसको इस गति से आगे बढ़ाते हुए पूरे 52 कड़ियाँ मतलब पूरा साल हम कर लेंगे। और जिसमें भगत सिंह आए, राजगुरु थे। आज की बात करूँ तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की भी पुण्यतिथि है। काकोरी कांड में चाहे राम प्रसाद बिस्मिल हो, चाहे अशफाक साहब हो, चाहे रोशन जी हो, रोशन ठाकुर हो, अनेक क्रांतिकारियों को, चाहे संगीत के क्षेत्र में लता जी हो, चाहे हमारे राष्ट्र के राष्ट्रपति रहे एपीजे कलाम हो, उन सबको भी याद किया। तो हम कल्पना चावला को भी इस वक्त में याद करते रहे हैं। हमने याद किया बाल मुकुंद जी बिस्सा को, हम याद करना नहीं भूले सागरमल जी गोपा को। हम जो छगनलाल जी चपासनी वालों को कैसे भूल जाएं, जिन्होंने मंडी में जाकर, हमारी जूनी मंडी जोधपुर में जाकर तिरंगा लहरा दिया था। सही। काले पानी की तमाम वो लोग जितने यातनाएं सही देश की खातिर, उनको याद किया हमने। चाहे वो संगीत का क्षेत्र हो, जैसा कि विज्ञान का क्षेत्र हो, अनेक क्षेत्रों में अपने कभी कभी हमने अनछुए ऐसे नेताओं को भी हमने इसमें चुना जिनको लोग बाग विस्मृत हो गए थे या जिनकी याद भी नहीं रही हो। टाटा को कैसे बोलते हैं, रतन जी टाटा। सही। तो तमाम उन लोगों को याद करते हुए एक श्रृंखला बनाई और उसकी हमने एक फाइल चित्रण तैयार किया है एपिसोड की। ये आने वाले जो दिसंबर का जो लास्ट रविवार होगा 52वां एपिसोड हो जाएगा और आज जो है 50वीं। हमारी इच्छा तो यह थी 50वां एपिसोड जो है हम जीजी की सानिध्य में करवाते, लेकिन ईश्वर की, परंतु जीजी उनके साथ, जीजी अभी भी हमारे साथ विद्यमान है। यूँ तो इनके साथ है और जीजी का भी 52वें एपिसोड में जो है उनका हम नाम जरूर लेंगे। जो जोधपुर के हैं, जो जीजी को जानते हैं, वो तो खैर जानते हैं। जो बाहर के लोग हैं, चाहे वो जोधपुर के बाहर या भारत के बाहर जो लोग रह रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से कई लोग अपन से परिचित हैं। तो सूर्यकांता जी व्यास जो कि हमारी, उनको हम आदर से जीजी बोलते थे और जीजी वास्तव में सबकी जीजी थी। तो ये महादेव की बड़ी कृपा रही और हम महादेव की कृपा से ऐसे नवाचारों से जुड़े रहे जिसमें ये जो देव हैं, भगवान जो हमारे आराध्य हैं, उनको भी याद करें और देश को आगे ले जाने वाले उन देवों को भी नमन। जय श्री भूतनाथ। जय श्री भूतनाथ। जय श्री भूतनाथरी। बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से और उनकी जो मनोशक्ति थी, उनकी इच्छा थी कि एक ऐसा कार्य किया जाए जो हम सबको प्रेरणा दे। आज़ादी के इतने साल बाद जब हम पुराने स्तर पर देखते हैं कि किन किन लोगों ने देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया, तो उनको याद करने की, उनकी प्रेरणा से हम सब आगे बढ़ पाएँ, ऐसी एक अनुभूति लेकर के सब चले थे। और एक कार्यक्रम शुरू किया गया था कि उनको यहाँ नमन किया जाए भूतनाथ मंदिर प्रांगण में। आज उस कड़ी का 50वां एपिसोड, जिसको हम कह सकते हैं 50वीं श्रृंखला कह सकते हैं, हम उस ओर पहुँच चुके हैं। आज के इस कड़ी में आज़ादी के जो प्रमुख दीवाने थे या जिन्होंने व्यापारिक रूप से, चाहे सांस्कृतिक रूप से या राजनीतिक रूप से, किसी न किसी रूप से देश को आगे ले जाने का कार्य किया और आज हमें उस मुकाम तक खड़ा किया है, उसमें सबसे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनका कि जन्म 31 अक्टूबर 1875 गुजरात में और उनका देहावसान आज ही के दिन 15 दिसंबर 1950 को हुआ था।
लोह पुरुष के नाम से विख्यात पटेल भारत के गृह मंत्री रहे। और सबसे बड़ी जो बात थी उनके लिए कि देश के आज़ादी के समय जब अंग्रेज़ों ने जाते जाते एक बीज बो दिया था कि आप भारत में मिलें या पाकिस्तान में मिलें देसी रियासतों को, तो उन्होंने उन सभी को एक करने का साम दाम दंड भेद सभी तरह से अपना करके और आज इस एक राष्ट्र को बनाया। उनके लिए हम नमन करते हैं, बहुत बड़ा उनका योगदान हमारे देश के लिए। सखाराम गणेश देउस्कर, जन्म 17 दिसंबर 1869 बिहार में और मृत्यु 23 नवंबर 1912। क्रांतिकारी लेखक, इतिहासकार, पत्रकार और भारतीय जन जागरण की एक प्रमुख विचारक थे। उन्होंने भारतीयता, स्थानीयता और सभी को मिलाकर के एकजुट करने का प्रयास किया और बाल गंगाधर तिलक के आप प्रमुख अनुयायी भी रहे, उनको भी नमन करते हैं। अब्दुल रहीम खान खाना, जब मुग़ल सल्तनत थी तब अकबर के 9 जो रत्न गिने जाते थे उसमें एक अब्दुल रहीम खान खाना, अकबर ने उन्हें एक युद्ध में बहुत अच्छा योगदान देने के लिए अपनी लेखनी के माध्यम से खान खाना की उपाधि दी थी। उन्होंने भी कई तरह की कविताओं के माध्यम से या लेखन के माध्यम से भारतीयों को अग्रेसित करने का कार्य किया, उनको भी नमन करते हैं। सिर्फ उन कवियों का ही ज्ञान नहीं था बल्कि ज्योतिष और उसके साथ साथ अरबी, तुर्की, फारसी, संस्कृत, हिंदी सभी भाषाओं का उनका बहुत अच्छा ज्ञान था। राम प्रसाद बिस्मिल, कौन नहीं जानता काकोरी कांड को। उन्होंने जो पूरी व्यू रचना बनाई थी क्रांतिकारियों के लिए धन एकत्र करने की, और जो ट्रेन को, उस खजाने को जो सरकार के माध्यम से ले जाया जा रहा था उनको एकत्र करके वहाँ से लेकर के और हमारे लिए युद्ध सामग्री, रसद सामग्री इकट्ठा करना था, क्योंकि उस समय अंग्रेज़ों ने जो इतना सारा हमारे पर प्रतिबंध लगा रखा था, उन्होंने उसको अंजाम दिया, उन्हें भी नमन। ठाकुर रोशन सिंह, जिनका चित्र किसी तकनीकी कारण से हम यहाँ नहीं ले पाए, उनका भी इस देश के लिए बहुत बड़ा योगदान रहा। उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर में 22 जनवरी 1892 को उनका जन्म हुआ था और 19 दिसंबर के दिन 1927 में नैली जेल इलाहाबाद के अंदर उन्होंने वहीं पर अपने उस जीवन का देहावसान हुआ था। काकोरी कांड में हालांकि वे सम्मिलित नहीं थे, प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित नहीं थे, फिर भी उन्होंने पीछे रह करके, पर्दे के पीछे रह करके जो योगदान दिया था, तो उनके रौब-दाब को देख करके अंग्रेज़ सरकार ने उन्हें भी उन तीनों लोगों के साथ में फांसी दी थी जिन्हें काकोरी कांड का प्रमुख माना गया था। अशफाक उल्ला खां, जन्म 22 अक्टूबर 1900 शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश में और मृत्यु 19 दिसंबर 1927 फैज़ाबाद की अंदर। भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारियों में से एक और एकमात्र ऐसे थे जिन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता की संकीर्णता से दूर होकर के और मिलाने का प्रयास किया और देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व त्याग दिया था। उनके अंदर संकीर्णता की भावना नहीं थी, बहुत अच्छे गुण थे और कठोर अनुशासन वाले थे। इसी कड़ी में और भी बहुत सारे नाम रहे हैं जिनमें शायद कुछ हो सकता है कि हम उसमें चूक कर जाएं, लेकिन फिर भी हम उन सभी को नमन करते हुए ये कोशिश करेंगे कि किसी न किसी रूप से हम, उन्होंने जो हमें एक अलग जगह थी उनको अपना करके और देश को आगे बढ़ाने में मदद कर सकें। जय श्री भूतनाथरी। हम राष्ट्रगान के साथ इसका समापन करेंगे और यह श्रृंखला, जब ये 50वीं श्रृंखला मानी जा रही है, सभी बुज़ुर्गों का एक फिर से एक नया, उन्होंने कहा है कि इस दिसंबर को ये समाप्त करके हमें कुछ नया और करने का प्रयास करेंगे। उसके लिए योजनाएं चल रही हैं, उनका आशीर्वाद के, उनके माध्यम से जो भी हमें मिलेगी सूचना, उसके द्वारा हम आपको सूचित करेंगे और एक नया करेंगे। जय श्री भूतनाथरी। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उत्कल जलधि तरंगा। तब शुभ नाम जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा,
जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो।